पेश है आज की कॉमिक्स हू पार्ट 2। हू 2, ये हू जो 1 कॉमिक्स थी उसकी अगला पार्ट है, वो आपने नहीं पढ़ी है तो चैनल में हू कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं हू 2। ये कवर फर्स्ट। पेश करते हैं हू 2 हू सीरीज़। शैतान सम्राट हू जो धरती पर शैतान राज कायम करना चाहता था, उसकी आज्ञा पर धरती पर ईर्ष्या, द्वेष, लालच, क्रोध, प्रतिशोध की राजनीति करने वाले पहुंचे थे 10 शैतान। इधर पिरामिड का रहस्य जानने के लिए सर डिकोस्टा, जूलिया फर्नांडिस, डेविड ने पिरामिड प्रवेश किया। टॉर्च जला लो। पिरामिड में एक मंडराती एक आत्मा, प्यासी आत्मा ने डेविड के शिकार को अपना निवास बनाकर जूलिया का खून पीकर उसे मार डाला। जूलिया की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब डिकोस्टा महल में पहुंचकर डेविड ने फादर जॉन डिकोस्टा फर्नांडिस की पिरामिडों की रानी की मम्मी चुराया हुआ हार दिखाया। छीना झपटी में हाथ टूट गया और डेविड पर हावी पिरामिड खूनी आत्मा ने फर्नांडिस को ही मार डाला। आहा। जबकि इधर फादर जॉन ने पवित्र क्रॉस की मदद से डेविड तथा खूनी आत्मा को मार डालने में कामयाब होगा। नहीं फादर नहीं, मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए विवश हूँ मेरे बच्चे। तभी बाबा खान ने वहां पहुंचकर हमला बोल दिया। उसी समय डाकू बाबा खान सर डिकोस्टा की अतुल संपत्ति लूटकर डिकोस्टा महल की ओर बढ़ा था। इसी हमले में बुरी तरह घायल हो गए फादर जॉन। सर डिकोस्टा बाबा खान ने 25 आदमियों के साथ जमकर लूटपाट की। डिकोस्टा महल को ध्वस्त करके लॉन्चर रॉकेट छोड़ दिया था भीतर। पिरामिड को हार को तुम्हें वापस लाना होगा डिकोस्टा महल को ध्वस्त करके जाने से रोक सका। इधर बाबा खान ने डिकोस्टा महल से लूटे गए खजाने, पिरामिड के हार को भी विश्वविख्यात माफिया गिरोह को बेच डाला, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने वहां पहुंचकर बाबा खान को मार डाला। इधर हॉस्पिटल में हुए डिकोस्टा की मौत। यहाँ तक कथानक आपने पढ़ा हू में। अब आगे पढ़ते हैं, ये सब प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़ें। 20 मंजिला 5 स्टार होटल डार्क पैलेस की छत पर शानदार पार्टी। मिसेस शीतल शेठ ने 25वें जन्मदिन पर केक काटा। हैप्पी बर्थडे टू यू शीतल, डार्क पैलेस। मिसेस गजराज सेठ ने मिसेस शीतल को दिया अनमोल तोहफा। इसे खोलकर देखोगी झूम उठोगी। सचमुच फटी रह गई आंखें शीतल की आंखें। ओफ, इस नेकलेस में तो विभूषित हीरे की चमक की आंखें तो नहीं ठहर पा रही। अद्भुत है ये। उस हार से खुद गजराज शीतल के गले में से सुशोभित हो गया। अचानक बिजली गुल हुई। अरे क्या हुआ? बिजली गुल हो गई। अंधेरे में चीख गूंज उठी। आहा। फर्श पर खोलकर एक बोतल शहीद हो गई। खनाक। और गजराज सेठ के कांसकों ने शीतल सेठ को अपनी ओर खींचा। बचाओ शीतल। ओफ। जबरदस्त खूनी हादसा होने जा रहा था। गजराज। ओफ। तभी किसी उसी पल मेहमान की फुर्ती देखने काबिल थी। सर। मेज के ठीक नीचे से पहुंची उसी पल बिजली गड़बड़ा उठी। आहा। और वहां पर देख स्याही सी पुत मौजूद मेहमानों की चर्चा में। ओफ, अगर मिस्टर नारायण तेज को ठीक मेज को ठीक समय पर शीतल जी ने ना धकेती तो गजब हो जाता। ओह जीसस, एक अनहोनी टल गई। तुम ठीक तो होना शीतल? हो गजराज, अचानक यह सब क्या हुआ? यह सब शीतल पर टले उस भयानक संकट का खुशी से पार्टी में जोश भर गया। मिस्टर नारायण, आज के आपके कारण मेरी पत्नी को नया जीवन मिला है। उसी वक्त चमत्कार सरस्वती पार्टी। दूर कहीं घड़ियाल रात 12 बजने की सूचना 12 घंटे बजाकर देगा। टन 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 टन। वापसी के लिए पहला कदम रखने वाली शीतल सेठ। आहा, आज पार्टी का डबल मजा आ गया। और होनी के लिए अपना खतरनाक जबड़ा बोल दिया। गजराज। अरे उफ, लिफ्ट अपने आप नीचे चली गई। पर यह हुआ कैसे? दरवाज़ा बना था, लिफ्ट कैसे चल सकती है? दूर वेग तक नीचे चलती लिफ्ट को नियंत्रित करने की बदहास चेष्टा की शीतल ने। ओ गॉड, इसकी तो नियंत्रण प्रणाली काम ही नहीं कर रही। इसी तरह अनिष्ट की आशंका से थरथरा उठे थे। लिफ्ट के स्थान पर कूदने की गजराज को जकड़ लिया। शीतल में आ रहा हूँ, शीतल में आ रहा हूँ, रुको, पागल मत बनो। नीचे फुर्ती से बिखर गई लिफ्ट। नीचे चलती चली गई। धड़ाक। अंदर खून से नहा गई शीतल। घटनास्थल पर कुछ मिनटों में शीतल एम्बुलेंस छोड़ गई, दौड़ पड़ी शहर के सबसे महंगे गंगाराम अस्पताल की ओर। वूँ वूँ वूँ। केस की गंभीरता को सघन चिकित्सा कक्ष में खलबली मचा दी थी और सीनियर सर्जन डॉक्टर गजराज ने मुखातिब हुए। मिस्टर गजराज, आपकी पत्नी की हालत गंभीर है। 6 यूनिट खून उचड़ाया जा चुका है, लेकिन खून की कमी फिर भी बनी हुई है। उन्हें फ़ौरन खून की ज़रूरत है। तो आप मेरा खून लीजिए, मगर उसे ठीक करिए डॉक्टर। हमारा खून भी टेस्ट कर लें डॉक्टर, शायद वो शीतल जी से मैच कर जाए। स्थान भारत, देहरादून की खामोशी। वह अद्भुत प्राकृतिक छटा बिखेरती स्वर्ग सी धरती। दून स्कूल। सर विक्टर डिकोस्टा, 15 वर्षीय, खूबसूरत, ब्रिलियंट, गंभीर, आकर्षक व्यक्तित्व चेहरा। दून स्कूल का कक्षा 11 का छात्र। पिछले वर्ष दून के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने का गौरव उसे प्राप्त हुआ था। विक्टर जो इस समय मौजूद था हॉस्टल की वार्डन मिस जूही के ऑफिस में।
विक्टर, मिस्र से तुम्हारे लिए पैकेट आया। मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट की मृत्यु के बाद उनकी अलग इच्छानुसार दादाजी ने मुझे अपने अलग हिंदुस्तान में रखा, क्योंकि मम्मी हिंदुस्तान थी और मेरे पापा भारत में बहुत पसंद आता। तब दादाजी ने मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। यह सुनकर वार्डन मिस जूही की आंखें विचित्र भाव से उड़ी। विक्टर, तुम्हारे दादाजी का देहांत हो गया है। नहीं, दादाजी ने भेजा होगा, कल मेरा जन्मदिन है। यह पैकेट और ये तार वहाँ की पुलिस ने तुम्हारे नाम भेजा है। विक्टर ने संभालते हुए जूही पार्सल खोला। इसमें एक डायरी और एक फोल्ड किया हुआ कागज़ है। विक्टर, इसे खोल कर देखो। फोल्ड किया हुआ कागज़ वसीयत थी और डायरी ने विक्टर खोली। प्रिय विक्टर, जब तक ये डायरी और वसीयत तुम्हें मिलेंगे तब तक मैं तुमसे दूर जा चुका हूँ, लेकिन तुम पर एक भारी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ। तुम्हें इस जिम्मेदारी को पूरा करना है बेटे, आत्मा की शांति, वरना मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। विक्टर ने डायरी का पन्ना पलटा और एक एक करके कई पन्ने पलटे। और तब मुझे फ़ौरन अपने माइकल चाचा के पास जॉनसर जाना होगा। मैडम, मैं तुम्हारी भावना समझती हूँ। विक्टर, मैं तुम्हारी छुट्टी और जॉनसर जाने की व्यवस्था करती हूँ। देहरादून के पास जॉनसर की ओर रवाना हो गया विक्टर। मैं आपकी अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा दादाजी। और उस वक्त शाम 7 बजे थे और जब उस एकांत स्थान में पहाड़ी भूत की खड़ी कॉटेज कॉल बेल की विक्टर ने दबाया। करन। अगले ही क्षण दरवाजा खोला, झांका मधुर ने। कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? सुनने की आवाज़ से मधुर कंठ से। विक्टर डिकोस्टा। वह विकी, तुम विकी हो? विक्टर ने सुताया। तुम अंदर आओ ना प्लीज़ विकी। झट दरवाज़ा खुल गया। अपार हर्ष है। तुमने मुझे पहचाना नहीं है? मधुर हूँ। आज बरसों बाद किसी घर में किसी कदम पड़े हैं। तुम अंदर आओ ना विक्की, अंदर आओ। पापा तुम्हें देखकर कितने खुश होंगे, उछल पड़ेंगे। सचमुच माइकल चाचा, उसे सीने से लगाया। तू बहुत छोटा था रे, तेरे पिताजी दादाजी मुझे छोड़कर साया में दूर रख के वचन लेकर मुझे ले लिया था। क्योंकि मैं तंत्र मंत्र भटकती रूहों को सिद्ध करने में लगा रहता था। इसी कारण तुम्हारे पिताजी और दादाजी मुझसे नफरत करते थे और चाहते थे कि मैं दुष्कर्म छोड़ दूं। वो सब काम अब मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं। तो शाम डिकोस्टा की डायरी पढ़ने के बाद माइकल का गंभीर हो गया। तुम्हारी ये डायरी पढ़कर मुझे लगता है तो आप पहुँचे हो, लेकिन पिरामिड में मम्मी की अमानत ढूंढना इतना आसान ना होगा, क्योंकि ऐसा जिक्र इस डायरी में कहीं नहीं है कि बाबा खान के पास से वह हार कहाँ गया। चाचा जी, दादाजी ने इस डायरी में मुझे केवल आपसे मदद लेने को आया। आखिर कोई रास्ता तो हमें ढूंढना होगा। बड़बड़ा उठा माइकल। यह हार कहाँ है, यह बात सिर्फ मैं बाबा खान बता सकता है। बाबा खान मारा जा चुका है। तुम चाय पी लो विक्की, इस समय समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होगा। मिल गया हल, इस समस्या का हल। प्लेन चिट। मैं बाबा खान की आत्मा को प्लेन चिट बुला रहा हूँ विक्की, तुम मेरी आत्मा आज्ञा के बिना इस घेरे से बाहर मत आना। उसी क्षण सिरा मधुर और विक्टर के जिस्म में धुंधली सी सफ़ेद आकृति प्लेन चिट के बर्तनों में डालने लगी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तकलीफ़ हो रही है। बाबा खान, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हें इस तकलीफ से शीघ्र मुक्त कर दूंगा। सुलग रहे सोनों से बदली आई थी माइकल का। मुझे बताओ बाबा खान, सर डिकोस्टा के खजाने के साथ तुम बेहद प्राचीन काल की मम्मी की अमानत के उस हार को कहाँ रखा था? बाबा खान की आत्मा से गले से खटखटाहट फूट उठा। मैंने उस हार के हीरों को अलग करके बेहद ऊंचे मूल्यों पर विश्व के माफिया गिरोहों को खजाने के साथ नीलाम कर दिया है। मुझे उन माफिया गिरोहों के नाम पते चाहिए। बाबा खान की आत्मा सब कुछ बताई चली गई। अब मुझे आज़ाद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। अभी नहीं, अभी उन लोगों की तस्वीरें तुम्हारी आंखों में देखूंगा और उसके बाद तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। विक्की बेटे, तैयार हो जाओ। मुझे बाबा खान की आत्मा को मधुर के शरीर में प्रवेश करना होगा। तुम्हारे सामने अभिशप्त नींबू पड़ा है। आदेश पाती नींबू के 2 टुकड़े कर देना। ध्यान है विक्की, जरा सी चूक मधुर की जान खतरे में डाल सकती है। लेकिन चाचा जी, बाबा खान की आत्मा को आप मेरे शरीर में। विक्टर की बात सुनकर मंत्रों के उच्चारण को तीव्र कर बाबा खान, इस शरीर में प्रवेश करो। खूबसूरत चेहरा पलों में विकृत हो चला गया। उन लोगों की सूरतें एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने लाओ बाबा खान, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तब माइकल ने चीख कर विक्टर को आदेश दिया, विक्की हरी, अब नींबू काट दो। पसीने से लथपथ था विक्टर का चेहरा और उसी पल हड़बड़ाहट में नींबू छूट कर दूर जा गया। चाचा जी, विक्टर पड़ता, नहीं, इस घेरे से बाहर मत आना। नींबू को घेरे में रहकर उठाने की चेष्टा करो। हरी अब विक्की, यह देख चीख पड़ा माइकल और घेरे के अंदर फर्श में लिट गया विक्टर। हम्फ, जल्दी करो विक्की, जो ओ गॉड हेल्प मी। उसी पल जो है भयानक ढंग से छूने लगी और फई फट जाएंगी। विक्टर जैसे पागल उठा हम्फ और अगले ही पल कटार की धार नींबू के 2 टुकड़े कर दिए और कट गया नींबू। इधर धड़ाम से फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। मधुर, मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? ओहो मधुर, शीघ्री। ओफ चाचा जी, आपने मधुर दीदी को जानकर इतना रिस्क लिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो उन लोगों की तस्वीर न देख पाना संभव था जिन लोगों के पास पिरामिड की मम्मी की अमानत है। भाव्य को रोकर माइकल डिकोस्टा के सीने में लग गया। विक्टर और मासूम बच्चों फुट फुट होकर। ओह पिताजी और दादाजी हमेशा कितना गलत समझते रहते थे आपको। अब तो महान है चाचा जी। और मधुर दीदी, बहन का प्यार ना होता तो मुझे आज मालूम पड़ा। यहाँ मैं अगर ना आता तो सारी उम्र मुझे ये प्यार नसीब ना होता।
प्लेन चिट की इस घटना के 3 दिन पश्चात। विक्टर बेटे, ये हैं उन 10 लोगों की तस्वीरें जिन्हें मैंने इस कला के ज़रिए बनाया है। इन्हीं के पास पिरामिड की भूमिका होता है। अब इनकी खोज की अमानत के वापस लाना तुम्हारा काम है। इन तस्वीरों के पीछे उन लोगों के नाम व पते लिख दिए गए हैं। मैं उन लोगों को जरूर ढूंढूंगा, लेकिन यह काम तुम अकेले नहीं करोगे विक्की। यह काम मैं तुम्हारा पल पल साथ दूंगी। मैं भी साथ चलता, लेकिन जिन सिद्धियों को मैं पूरा करने में लगा हूँ उन्हें बीच में छोड़ जाना बेहद खतरनाक होगा मेरे लिए। माइकल से भरपूर विदा लेने के बाद विक्टर मधुर साथ लेकर चढ़ पड़ा एक ऐसे मिशन पर जिसकी सफलता या असफलता की कोई गारंटी नहीं थी। अलविदा बच्चों, ईश्वर तुम्हें सफल करे। इधर शीतल सघन चिकित्सा क्षेत्र में अभी भी जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही थी, और इधर डॉक्टर घोष मोहन के साथ ICU में और बढ़ रहे थे। आइए मिस्टर मोहन कपूर, आपका खून शीतल के खून के साथ मैच कर गया। थैंक्स गॉड। गजराज सहित मौज लोगों की निगाहें ICU के दरवाजे पर चिपकी रह गईं। इधर डॉक्टर घोष की देखरेख में खून मिस्टर मोहन कुमार की नाड़ियों में सामने आने लगा था। नर्स, अधिक देर तक 1.5 यूनिट खून आप मिस्टर कुमार को पेशेंट को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। डॉक्टर घोष के जाने के बाद नर्स लेबोरेटरी में केस की फाइल लिखने में व्यस्त थी। ICU में कक्ष की धार जैसे पैनी खामोश छा गई, और इधर अचानक बोझल हो गई थी मिस्टर मोहन कुमार की आंखें। इतना अधिक बोझल की नींद से बंद हो गई उनकी पलकें। खून तेजी से खिंचता चला गया जिस्म नाड़ियों में। नर्स लीलुगोटी उठकर शीतल की नब्ज पर हाथ रखा। उस भयानक सन्नाटे में धक धक की ध्वनि के साथ फोड़ी गिरी। अचानक ही चकराया उसका दिमाग। उफ! कुर्सी पर निढाल से गिर पड़ी। इधर दमे के मरीज के हृदय हाथने लगा। मिस्टर कुमार हम्फ हम्फ। इधर डॉक्टर घोष भीतर प्रवेश कर गया। अगले क्षण पाँव तले जमीन खिसक गई। ओ माय गॉड! बाज के समान मोहन कुमार की ओर झपटे। दंग रह गए डॉक्टर घोष के ऊपर वाले से बोतल के आगे जाते खून देगी। ओ गॉड! पाइप की खून तो खाली है तो क्या? उफ नहीं! नब्ज टटोली तो नब्ज गायब थी मोहन कुमार की। पागलों की झुंझुड़ा। लिली लिली, ओहो! बरस पड़े डॉक्टर घोष पर। तुम यहाँ सो रही हो? उधर देखो, गजब हो गया। मिस्टर मोहन, सारा जिस्म उसके खून से नहीं छुड़ सका। बेको, ही इज़ डैड, ही इज़ डैड। हलक फालक उठी। नो! शीतल सेठ पूर्व चल रही थी और हार्ट बीट सामान्य थी। उफ! जरूर से ज़्यादा खून इसके जिस्म में जा चुका है। फ़ौरन ब्लड टेस्ट करो, हरी अप। टेस्ट रिपोर्ट में डॉक्टर घोष के भौचक्के खड़े रिपोर्ट कागज देखते चले गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इतना खून चढ़ा होने के बाद भी खून की वैसी कमी आश्चर्यजनक विषय है। आतंकित हड़बड़ाई सी खड़ी नर्स लिली बूटी ने पूछने का साहस तक नहीं हो पाया था। मोहन कुमार की आकस्मिक ढंग से हुई मौत सबके चेहरों पर मातम छा गया। फिर डॉक्टर घोष के ऑफिस में। डॉक्टर घोष, आप अपनी इस गलती को खूनी गलती को स्वीकार कीजिए। मिस्टर मोहन की मौत का आप और ड्यूटी नर्स की लापरवाही से हुई है। नो नेवर! यह एक आश्वास है जिसे खुद मेरा वजूद हिला रखा है। खून की 1 यूनिट लेने के बाद 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस केस में सिर्फ 10 मिनट में मोहन कुमार को सारा खून आपकी शरीर की पत्नी में ट्रांसफ़र किया है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बर्फ़ खाना हमारा कोल्ड स्टोर है यहीं से, फिर जहाँ से निर्माण होता है बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिल्लियों का, और यहीं से फिर बर्फ़ पूरे शहर में स्थान स्थान पर जाती है। इसके अलावा कुछ एक विशेष सिल्लियों का निर्माण होता था जिसका रहस्य जान लेने का अर्थ था एक भयानक मौत, एक भयानक ठंडी मौत। आहा! ओह! खच्च! ये विशेष सिल्लियाँ दूसरे सिल्लियों के बीच में कुछ विशेष स्थानों पर सप्लाई की जाती थी, जहाँ सिलाइयों के सफ़ेद पैकेट निकाल लिए जाते थे, और इन पैकेटों में मौत और फिर हेरोइन बेची जाती थी पूरे शहर को। और पूरे शहर में शामिल हो भोले वाले जो नशे के जाल में फंसाए जा रहे थे। और आज उस बर्फ़ खाने में पहुंचा था विक्टर डिकोस्टा, जिसके साथ थी मधुर। कौन हो तुम? मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसका नाम ब्रेगेंजा है और जिसकी नशे के धंधे में पूरे शहर में ज़बरदस्त पकड़ है। विक्टर दास की बात सुनकर जादू ये शुरू हुआ। कौन हो तुम? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि तुम भी क्योंकि तुम भी उनमें से एक हो। बाबा खान की नीलामी भाग लिया था। मिस्टर ब्रेगेंजा, हम किसी और चीज़ से मतलब नहीं है। वह हीरा चाहिए जिससे बाबा खान ने तुम्हें नीलामी खरीदा था, सोने के बदले। तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। तुम दोनों को मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा। या नहीं है तुमने यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोचा? मिस्टर ब्रेगेंजा, मैं फिर से कह रही हूँ, हमें वह हीरा चाहिए, और वह भी जान लो कि वह तुम्हारे लिए मौत और तबाही है, और उसे हमें लौटा दो। ब्रेगेंजा, मम्मी की अमानत है। किसी आरा मशीन के चलने की आवाज़ तेज़ गूंज उठी। बर्फ़ की आवाज़ में घर्र। यह कटर बर्फ़ की सिल्लियों को काटने के साथ साथ तुम्हारे इंसानी जिस्म के टुकड़ों को काटने में काम आएगा। इसी पल कठोर हो गया विक्टर का स्वर। कुछ भी करने से पहले ठहरो मिस्टर ब्रेगेंजा, और इसे देखो। तुम्हारी कार जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, इस सूटकेस में भरा बारूद अगर फटा तो तुम इस बड्डे को ना खुद बचा पाओगे, और इसके फटने में जो टाइम बम में रखा है उसके फटने में केवल 2 मिनट बचे हैं, और इस बम को केवल मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। जल्दी करो ब्रेगेंजा, आधा मिनट गुजर चुका है। जल्दी बताओ वह हीरा कहाँ है जिसे तुमने बाबा खान की नीलामी से खरीदा था? उस वक्त मधुर ने एक शीशी में भरा केमिकल पसीने से चाहा। ब्रेगेंजा, यहाँ पहुँच कर वह हीरा मैंने एक बड़े ज्वेलर जौहरी ब्रदर्स को दिया था। टाइम बम डिस्कनेक्ट करो। जौहरी ब्रदर्स का पता बताओ जल्दी।
ब्रेगेंजा टेप रिकॉर्डर की तरह बोलता चला गया और इस वक्त मधुर ने एक शीशी में भरा केमिकल सूटकेस में फेंका और तेज आवाज़ के साथ मेरा सूटकेस चारों ओर घना धुआं छा गया। धोखा पकड़ो, बस के दाने बाएं खौं खौं, लेकिन कोई भी स्थान से आगे न बढ़ पड़ा। धुआं छटा दो और फिर अब अपनी नाकों छिद्रों से फिल्टर निकाल लो। जहरीली गैसों कोई डर नहीं। सूटकेस में भरे जहरीली गैस के पाउडर और शीशे में भरी केमिकल रिएक्शन विस्फोटला खूब काम आया। मधुर दीदी, हाँ, और अपनी विज्ञान की पढ़ाई को ऐसे कई करिश्मे सीख चुकी हूँ। मैं यहाँ पुलिस के बारे में यहाँ बता देना चाहती हूँ, शैतान अपने आने के लिए सजा पा सकें। मधुर की सूचना बर्फ़ खाना सील कर ब्रेगेंजा और उसके आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। इधर मधुर जौहरी ब्रदर्स के शोरूम पहुँचे। ओह, शोरूम तो जलकर राख हो गया है। उन गार्ड से पता करते हैं। 3 दिन पहले भयानक आग लगी थी जिसमें शोले भी भड़क रहे हैं, और आग कैसे लगी पुलिस किससे लाख से खपाने का रहस्य पता नहीं लगा पाई। जौहरी ब्रदर का मालिक शिव कुमार जौहरी 55% जलने के कारण अस्पताल में था। हाँ, वह हीरा मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा था और शायद आग लगने से पूर्व मैंने आखिरी बार हीरे जड़े नेकलेस को बचा था। जल्दी बताइए सेठ जी, वह नेकलेस किसे भेजा था, क्योंकि वह मम्मी की अमानत है और जहाँ आएगा मौत तबाही का खेल कहेगा। मैं अमानत को प्राण में बचाना है। ओह, इधर शीतल के खून उतरने की आवश्यकता भी बनी हुई थी। आइए मिस्टर अर्जुन, आपका खून भी शीतल से मैच करता है, लेकिन डॉक्टर घबरा नहीं, इस बार मैं खुद वहाँ रहूँगा। अर्जुन का खून शीतल बेहोश की नशे में दौड़ने लगा और नर्स ने ड्यूटी लगा दी थी। स्वयं डॉक्टर घोष शीतल निगाहें जमी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा है। तब अचानक डॉक्टर घोष की उंगली रक्त प्रवाह देकर ब्लड ट्रांसफर पर थिरकी और बेहोश शीतल की सामान्य गति चल रही थी, और उसी पर भारी हो गई अर्जुन भी और दिमाग चलाने लगा। घोष का उफ, क्या हुआ सर, सर सर, आहा। नर्स की स्केल, फटी सी आंखें, चिमके पानी की बूंद, बिस्तर पर उछलते अर्जुन हम फंफोनो दमे के मरीज की तरफ उठा। अर्जुन घबरा कर अर्जुन और उसकी लपकी नर्स अचानक ठोकर खा गिरी। ढक, आहा, ओहो। कंठ से एक तेज चीख उड़ी, होश उड़ गए और खून की एक छीं अर्जुन से शरीर से खाली होती चली गई। हम फम फम फम, अजीब सा भयानक टेढ़ा मेढ़ा होता। ठीक उसी पर लपका हाथ, तड़ाक, और भयानक आकाश थरथरा उठा। कड़ कांप उठी धरती। नेकलेस के लिए हाथ में लिए चीख उठा विक्टर। मधुर दी, जल्दी करिए, अभिमंत्रित पवित्र क्रॉस खोलिए। तेरी से आंखें बड़ी। मधुर खोल चुकी थी क्रॉस रूपी वह डिबिया और इसी पर बाज के समान झपट कर विक्टर ने क्रॉस में डाल दिया। उफ, मधुर ने खटाक से डिबिया को बंद किया और इधर शांति छा गई। चौंक कर उठे। ओह, क्या हुआ था मुझे तुमसे? अर्जुन की हालत गंभीर है, डॉक्टर घोष जल्दी कीजिए। आहा। डॉक्टर घोष ने तुरंत ब्लड सप्लाई पाइप को शीतल की कलाई से अलग कर दिया और इस पर बोतल में भरी अर्जुन की नाड़ियों में समाने लगा। सॉरी मिस्टर गजार, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। नहीं। और तभी मधुर की ओर क्रॉस से स्थापित है। ओह, यह सब इसलिए हुआ, इसका मतलब शीतल पहले से ही मर चुकी थी और मम्मी के अभिशाप के कारण साथ चल रही थी, और वह नेकलेस उतारते जाने से शैतानी साया भी शीतल से उतर गया और शीतल पूर्ववत लाश में बदल गई। उफ। मिस्टर गजराज, इस नेकलेस की पूरी कीमत हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें स्थापित हीरे को ब्रांड पहुंचाना है। कीमत लेके मैं क्या करूंगा, मेरा सबको तो शीतल के साथ पहले ही लुट चुका है। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स हू 2 यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे इसके अगले पार्ट हू 3 में। चैनल को सब्सक्राइब करिए।